नमस्कार भाई दोस्तों। एक होता है मतलब कि कबूतर वाली आदत हो जाना। बिल्ली दिखाई दी, अपनी आंखें बंद कर ली। वो आंखें बंद करने से क्या बिल्ली चली जाएगी क्या? बिल्ली तो फिर भी कबूतर को खाएगी ही खाएगी, बिल्ली नहीं छोड़ेगी। बिल्ली की आदत है उसको खाना। लेकिन कबूतर, हम लोग भी कबूतर बनने लगे। सामने सच्चाई दिखाई दे रही है, बोलते समय डर लगता है। क्यों भाई, सच्चाई से इतना क्यों डरते हो ये बताओ पहले तो। मोदी साहब ने एक घोषणा की, भाई प्रधानमंत्री साहब है, कर सकते हैं घोषणा कि भाई 1 अक्टूबर को ना डाक टिकट जारी किया जाएगा आरएसएस के नाम से। किस खुशी में? अपना छोटा सा सवाल है। छोटा मोटा कोई योगदान ही दिखा दो आज़ादी के अंदर, या कहीं और योगदान दिखा दो। कागजों में योगदान पूरा मिलेगा, कागजों में मिलेगा, ग्राउंड पे दिखाना पड़ेगा। ज्यादा दूर मत जाओ, बोला देखो हड़मनी सवार सेवा कर रही हो, बीटा टीटा बोलता था ना पंजाब वाला, वो बीटू बेटा क्या था। लेकिन एक चीज याद रखना कि ये दुनिया ना एक कुएं की तरह है। यहाँ पर मेंढक के ऊपर मेंढक बैठा हुआ है। अगर ये लोग ऐसा करेंगे ना तो सबसे बड़ा मेंढक बैठा हुआ जो सुपर पावर है, डोन टू साहब बोलते हैं उसको, वो बड़े बड़ा झटका देने की तैयारी कर गया। अब तक जो ये डोज दे रहा था ना, 100% टैरिफ लगा दिया दवाइयों के ऊपर, 50% टैरिफ लगा दिया सामानों के ऊपर, और फिर ये सारी बातें भी मानने के लिए तैयार हो गए। सारी बातें, हम आपका भुट्टा भी खरीदेंगे, हम आपका ये भी खरीदेंगे, हम आपके हथियार भी खरीदेंगे। लेकिन उसका इरादा और ही कुछ है भाई, डोन टू साहब का तो और ही कुछ इरादा है। और आप लोगों को बताया था कि इनके ज़्यादा चक्करों में मत रहा करो। जो ये है सोनम वांगचुक है, इसके लिए विदेशी मीडिया में आप जाकर देख पाओ कितनी आवाज़ उठ रही है, आप हैरान रह जाओगे। यहाँ की तो मंडिया कुछ किसी का आवाज़ उठाती ही नहीं है। ध्यान से सुन लेना। जब सोनम वांगचुक यूएन द्वारा आयोजित एक पर्यावरण कॉन्फ्रेंस में भाग लेने पड़ोसी मुल्क गए थे, तब तक छठी सूची के नाम पर केंद्र द्वारा ठगा जा चुका था। मन में खिज अथवा दोष तो था, पर बंदा फिर भी पाकिस्तान के मंच पर सैकड़ों मीडिया और पाकिस्तानी मंत्रियों के सामने अपने प्रधानमंत्री की तारीफ करने से न चूका, और सरकार ने इसी पाकिस्तानी विजिट के नाम पर इसका पाकिस्तानी कनेक्शन निकाल कर इसे देशद्रोही घोषित कर दिया। अच्छा, और कितना आसान है ना आजकल किसी को देशद्रोही साबित कर देना, बहुत आसान है। जैसे 3 साल हो गए अमृतपाल और उसके साथियों को देख लो आप। संयुक्त राष्ट्र संघ, स्विट्जरलैंड और इटली की यूनिवर्सिटी ने स्वयं इस बंदे से कृषि संबंधित इनोवेटिव तकनीकों को लेकर करोड़ों का भुगतान किया। उस धन को सरकार ने विदेशी फंडिंग प्रचारित कर दिया, जबकि वह धन डोमिनेशन नहीं बल्कि शुल्क था। उस पर एफसीआरए लागू ही नहीं होता। इसलिए खेती से जुड़ी, सोचिए, खेती से जुड़ी जानकारी साझा करने पर भारत की संप्रभुता से जुड़ी जानकारियां साझा करने का आरोप लगाया गया है। जो उसके ऊपर आरोप लगे ना वो बता रहे हैं आपको यहाँ पर कैसे एक झूठ का गुब्बारा इतना बड़ा बना दिया जाता है। उस गुब्बारे को हवा देती है फिर मंडिया और उसके दलाल, और ऐसी हवा देते हैं कि मतलब आप सोचते रह जाओगे। ये ऐसी हवा दे देते हैं उसको, झूठ के गुब्बारे को। एक विख्यात कॉमेडियन के चीनी सैनिकों को रास्ता दिखाने वाले स्टैंड अप ओ का बचाव करते हुए सोनम ने उसे माफ करते उसकी पीड़ा समझते हुए मुख्य समस्या चीन घुसपैठ को सुलझाने का आग्रह किया, तो अंधभक्तों की फौज ने बिना पीड़ितों को वीडियो को समझे देखे इसे सोनम का ही बयान बताकर उसे चीनी एजेंट साबित कर दिया। जबकि शायद ही कोई हो जिसने सोनम की तरह चीन के खिलाफ आवाज उठाई हो। नहीं, झूला झुला देते हैं चीन वालों को बुला के, हैं हमारे पास ऐसे झूला झुलाते हैं चीनियों को बुला के। झुलाते नहीं क्या, अपने ब्रह्मांड गुरु ही झूला झुलाते हैं खाना खिलाते हैं, कुछ कुछ खिलाते हैं, और चीन वाले फिर वो दगा कर जाते हैं। अपने उसको रोक लो ना। आपका ही मंत्री है सुब्रमण्यम स्वामी, वो बोल रहा 4060 वर्ग किलोमीटर जमीन दबा ली चीन ने अतिक्रमण के नाम पे। नहीं रोकेंगे, मतलब ज्यादा बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है जिसने अपना तमाम जीवन भारत के लोगों, बच्चों, छात्रों, किसानी, सैनिकों की भलाई के लिए खपा दिया। आज वह देशद्रोही है। जो साधु वेश करके लूटने वाले हैं वे सबसे बड़े देशभक्त हैं। वह भी एक तुम्हारा ताजा मोटा फंसा है 30 के 31 छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में। वो तुम्हारा लिंडू राष्ट्र का बहुत बड़ा करता धरता। पता है तुम्हारे को? कुछ पता ही नहीं होगा, चल देते हो बस। लेकिन बस एक बोलते ना, विरोध करना है, विरोध करना है, आंखें बंद करके विरोध करना है और कुछ नहीं करना। कबूतर बने हुए हैं, बस आंखें बंद है। उधर से व्हाट्सएप से आवाज आएगी सोनम वांगचुक देशद्रोही, बस लग जाएंगे उसको देशद्रोही साबित करने में। अमृतपाल सिंह देशद्रोही, जथेदार भाई जगतार सिंह हमारा देशद्रोही, जबकि इनके ऊपर कोई केस नहीं बचा। लेकिन शुरू हो जाते हैं। इनको अंधभगत बोलता हूं मैं। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र है ना, ये बड़े वाले अंधभगत हैं, बड़े वाले।
और ये बहुत नुकसानदायक होते हैं। जैसे वो विजय थलपति के लिए भीड़ जुटाने गए थे, थी तो बीजेपी के खिलाफ, लेकिन वो भी अंधभक्तों की श्रेणी में ही आते हैं। किस लिए जाते हो, भीड़ का हिस्सा किस लिए बनते हो? 31 गए दुनिया को छोड़ गए, 31 के 37 गए, अभी तो गिनती जारी है, कहां तक गिनती पहुंचेगी वो देख लेना। ये अंधभगत होते हैं जो बिना बात के कहीं पर भी भीड़ लगा के खड़े हो जाते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है। ट्रंप फिर देंगे झटका, भाई ये डोंट टू साहब मान नहीं रहा भाई, झटके पर झटके दे रहा है। मना लो कुछ, तुमने हवन तो किया था, पता नहीं तुम्हारा हवन ही उल्टा हो गया। फार्मा के बाद अब इस सेक्टर पर ट्रंप की नजर, लगाएंगे भारी टैरिफ। क्या होगा भाई भारत पर असर? कुछ असर होना, उनको तो बंद ही हो रखा है जिनको असर होना चाहिए। ट्रंप प्रशासन अब विदेशी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर उनके चिप्स के आधार पर टैरिफ लगाने का विचार कर रहा है। इसका मकसद कंपनियों को अमेरिका में उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित करना है। योजना के अनुसार वाणिज्य विभाग ऐसे उत्पादों पर टैरिफ लगाएंगे जो उनके चिप सामग्री के अनुमानित मूल्यों का कुछ प्रतिशत होगा। विभाग ने अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं दी है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने कहा, अमेरिका उन सेमीकंडक्टर उत्पादों पर विदेशी पर निर्भर नहीं रह सकता जो हमारी राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा के लिए जरूरी है। ट्रंप प्रशासन अमेरिका में महत्वपूर्ण उत्पाद लौटाने के लिए टैरिफ, टैक्स छूट और नियम आसान करने जैसी योजनाएं चला रहा है। यदि यह योजना लागू होती है तो यह टूथब्रश से लेकर लैपटॉप तक कई उत्पादों की कीमत बढ़ा सकती है। अर्थशास्त्री माइकल स्ट्रैन ने कहा, इससे महंगाई और बढ़ सकती है। नहीं, हमारे पास ऐसे ऐसे विश्व गुरु हैं, कपड़े पर जीएसटी घटा दिया, धागे पर जीएसटी बढ़ा दिया, स्टील पर जीएसटी घटा दिया, और जिस धातु से स्टील बनता है उस पर जीएसटी बढ़ा दिया। किताबों पर जीएसटी घटा दिया, लेकिन पन्नों के ऊपर जीएसटी बढ़ा दिया। वाह रे अनर्थशास्त्री, क्या घटाया क्या? फिर सरकार के मंत्री जाकर दुकानदारों को बता रहे, देखो मोदी जी ने जीएसटी घटा दिया। कहां घटा दिया ये तो बताओ। 9 13 22 गाल दो, 6 घटा दो 28, क्या बचा बताना मेरे को? बचा क्या? वही जीरो, अंडा नील बटे सन्नाटा वही है तुम्हारे पास। हाँ, एक चीज है तुम्हारे पास, अच्छे वाला कटोरा होगा, केले के पत्ते होंगे, और एक हाथ में भाला होगा, और झिंगा लाला हुर का नारा होगा। ये तुम्हारे पास पक्का आएगा, इसके लिए तुम तैयार रहो। इसको तुम्हारे को कोई नहीं रोक सकता। झिंगा लाला हुर तो तुम्हारे को करना पड़ेगा। ये कर दिया, जीएसटी घटा दिया। लगाया किसने था? अमेरिका ने जीएसटी लगाया था क्या? 2017 में किसकी सरकार थी? किसने जीएसटी बढ़ाया था? उस टाइम पर जीएसटी के फायदे गिना दिए। 127 लाख करोड़ रुपए लूट के, और जब लोगों के पास कुछ नहीं बचा लुटवाने के लिए, जीएसटी घटाने के फायदे गिना दिए। बड़े कमाल है यार, चित भी मेरी पट भी मेरी है। घर की भाई और काका लिखनिया, जे माँ हुआ चीज लिखते हैं, जी माँ हुआ चीज भान मंडिया के दलाल बस प्रचारित करना शुरू करते हैं। नोटों में चिप भी लगा दी थी भान मंडिया के दलालों ने कि कोई भी अगर ये करेगा तो चिप से पता लग जाएगा। कितना पता लगे आज तक? कौन से आतंकवादियों की कमर टूटी आज तक? सवाल करो, सवाल करते ही देशद्रोही का लेवल लेकर खड़े हो जाते हैं अंधभगत। देशद्रोही सवाल करता है, देशद्रोही। सोनम वांगचुक ने सवाल ही तो किए थे, जब जायज सवाल उठा दिए। तुम्हारी तारीफ कर रहा था तो सोनम वांगचुक बहुत अच्छा था, उसके ऊपर फिल्म बना के हजारों करोड़ रुपए कमा लिए, और जब उसने सच्चाई बोली तो उसके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। गलत चीजें हैं ये। एक तरफ तुम भगत सिंह का दिन मना रहे हो, सोनम वांगचुक ने भी तो वही सवाल किया है, जो काम भगत सिंह ने किया था वही सोनम वांगचुक ने किया है। उसके लिए आवाज उठाते टाइम पे तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। फर्जी देशभगत कहीं के। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में राय रखना इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।